हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज आज हम बात करने वाले हैं बुर्किना फासो के कू के बारे में। तो कू मतलब होता है तख्ता पलट। तख्ता पलट मतलब कि जैसे कि कोई गवर्नमेंट है किसी देश की, मान लीजिए पाकिस्तान की जो सरकार चल रही है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, अब उनको हटा के वहाँ की मिलिट्री टेक ओवर कर ले कि अब तुम एग्जीक्यूटिव नहीं हो, अब तुम मिनिस्ट्रीज नहीं चला सकते, अब तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, प्रेस जो कि मिलिट्री है उसका रूल चलेगा। तो उसको हम लोग तख्ता पलट कहते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन है उन कंट्रीज़ में जहाँ पे मिलिट्री के पावर को कम नहीं किया गया है, उसको डाउन नहीं किया गया है। बट इंडिया में आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम लोगों के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो इस वजह से भी नहीं होता है। और प्लस बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके वजह से हमारे यहाँ होता नहीं है ये तख्ता पलट। बट बुर्किना फासो में अभी रिसेंटली एक तख्ता पलट हो चुका है जिसमें कि मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। और आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि क्यों क्यों बुर्किना फासो में टेक ओवर हुआ है और प्रेसिडेंट को क्यों रिमूव किया गया है उनके पद से। तो चलिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बुर्किना फासो है कहाँ पे। तो बुर्किना फासो ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीका का जो आप वेस्ट पार्ट देखेंगे उसमें है। तो ये रहा बुर्किना फासो। और इसकी कैपिटल ये, आप इसको पढ़ के बताइए क्या लिखा है। बहुत ही कठिन प्रोनाउंसिएशन है। बट इसे हम आगू डागू कहते हैं। आगू डागू, आगू, आगू डागू, आगू डागू। ठीक है। तो इसे हम आगू डागू कहते हैं। और थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं तो ये एक फ्रेंच कॉलोनी हुई करती थी। बुर्किना फासो एक प्रोविंस या कि स्टेट हुआ करता था फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका का, जिसको आज़ादी मिली 1960 में। बुर्किना फासो का नाम आज़ादी के बाद अपर वोल्टा था। बट 1984 में इसका नाम चेंज करके बुर्किना फासो रख दिया गया। इसे अभी तक वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंट्रीज माना जाता था इन वेस्ट अफ्रीका, इस वेस्ट अफ्रीका रीजन में। और ये तीन कंट्रीज वेस्ट अफ्रीका की, जैसे नाइजर हुई, फिर ये माली हुई और ये गिनी हुई, इनके बारे में अभी इस वीडियो में और चर्चा होगी। तो आगे देखते रहिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा ये जो देश है, ये बुर्किना फासो जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, ये लाई करता है साहिल रीजन में। साहिल का मतलब होता है कोस्ट, और ये एक अरेबिक टर्म है। साहिल रीजन बेसिकली ये कंट्रीज़ हैं, ये सारी कंट्रीज़ को साहिल कंट्रीज़ बोलते हैं। और ये लाई करती हैं, ये ऊपर है सहारा डिज़र्ट और नीचे है सवाना। इसके नीचे जो नेशनल जोग्राफिक चैनल वाले जो बड़े बड़े घासों में शूट नहीं करते हैं शेर को, वो नेशनल ज्योग्राफिक वाला चीज़ इस रीजन में चलता है। और ये ऊपर है पूरा रेगिस्तान का रीजन। तो इसके बीच में जो रीजन पड़ता है इसे हम लोग साहिल रीजन बोलते हैं। ये सारी कंट्रीज़ हैं, इनका आप नाम देख सकते हैं, जो कि जो कि मानी जाती हैं साहिल साहिल रीजन का पार्ट। तो ये रीजन ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ये जो साहिल रीजन है ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है। और यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो रीसेंट कू मतलब तख्ता पलट कहाँ पे हुआ, गिनी में हो चुका है सितंबर 2021 में। वहाँ की स्पेशल फोर्सेस ने वहाँ पे पावर को कैप्चर कर लिया। तो ये रहा गिनी। आप न्यू गिनी से कंफ्यूज मत होइएगा, न्यू गिनी जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पड़ता है उससे नहीं कंफ्यूज होना, ये गिनी है। यहाँ पे तख्ता पलट हुआ है। फिर माली में दोबारा सेकेंड टाइम इन 2021 फिर से मिलिट्री टेक ओवर हुआ है। उसके बाद चैड चैड में मिलिट्री टेक ओवर हुआ है। उसके चलते वहाँ के प्रेसिडेंट को भी मार दिया गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। और फिर सूडान में तो लगातार बवाल चल रहा है। अभी सूडान पे एक वीडियो भी आने वाली है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। रिगार्डिंग द पावर शेयरिंग एग्रीमेंट, जो कि सिविल रेवोल्यूशनरी और मिलिट्री लोगों के बीच में एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट बनाया गया था, कि जिससे कि वहाँ की गवर्नमेंट भी, नॉर्मल गवर्नमेंट भी फोर्स में रहे और उस थोड़ी बहुत मिलिट्री को भी पावर दी गई। बट मिलिट्री ने फिर से टेक ओवर कर लिया। तो ये आप जान सकती हैं कि कितना इनस्टेबल रीजन है
यहाँ पे कोई भी स्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। जिसके पास पावर है, जिसके पास मतलब फोर्सेस हैं, वो सीधा टेक ओवर कर ले रहा है। और इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको अलर्ट पे रहना चाहिए। उनको अलर्ट पे इसलिए रहना चाहिए क्योंकि कभी भी टेक ओवर वहाँ अगल बगल के देशों पे भी टेक ओवर की संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं हम लोग बुर्किना फासो के तख्ता पलट के बारे में। तो ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट रॉक मार्क क्रिश्चियन कबोरे। तो इनको बस हम कबोरे के नाम से जानेंगे। तो कबीर कबोरे ने 2015 में इन्होंने पावर रिज्यूम किया था। और जैसा कि अभी अभी मिलिट्री ने अभी कुछ दिन पहले इनको इनका इनको पावर से हटा दिया, इनको किडनैप कर लिया। और ये गाड़ी जो प्रेसिडेंट की गाड़ी है, ये गाड़ी वहाँ पे पाई गई ऐसे ही, ऐसी हालत में। इस पे एक दो ये यहाँ देखिए गोली के शॉट्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और अभी कहाँ पे हैं ये कबूरे, किसी को पता नहीं है। मिलिट्री ने पता नहीं कहाँ पे रखा है इन्हें। हाँ, होप सो ठीक हो। और इस पे एंटनी गटरेस जो हैं यूएन के जो वो हैं, उन्होंने उन्होंने बहुत ही इसको कंडेम किया है, मिलिट्री टेक ओवर को इन दिस रीजन। बट लोग वहाँ के सपोर्ट कर रहे हैं इस मिलिट्री कू को। और ये कू हुआ क्यों, रीज़न क्या है, इसको जानते हैं हम लोग। तो असल बात, जो कंट्रीज़ हैं, ये जो अगल बगल की कंट्रीज़ हैं, जो नाइजर हुई और ये माली हुई, यहाँ पे इस्लामिक जो फोर्सेस थी उनकी इंसर्जेंसी बहुत ही बढ़ गई थी। जैसे कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट की यहाँ पे जो जिहादी प्रॉब्लम थी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। इसको ये गवर्नमेंट टैकल नहीं कर पा रही थी। इस वजह से मिलिट्री को बीच में आना पड़ा। और फिर इनको पावर से हटा के कि उनको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसलिए वहाँ के लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ कहना मिलिट्री का। और इस वजह से सपोर्ट कर भी रहे हैं लोग। तो ये जो गवर्नमेंट जो करप्ट थी, इसकी वजह से 2000 लोग मारे गए हैं सिंस 2015 इस कंट्री में। 1 मिलियन लोग डिस्प्लेस कर दिए गए हैं। और उस कंट्री की पॉपुलेशन ही 22 मिलियन है, सोच लीजिए। मतलब करीब करीब 20 में से एक आदमी को अपना घर छोड़ के यहाँ से जाना पड़ रहा था। ये हालत था इस कंट्री का। और मिलिट्री और जो प्रोटेस्टर थे ये बोल रहे थे कि गवर्नमेंट इनफेक्टिव थी, करप्ट थी और आउट ऑफ टच विद ग्राउंड रियलिटीज़ थी। कुछ पता ही नहीं था कि ज़मीनी लेवल पे काम क्या हो रहा है। इस वजह से ये गवर्नमेंट को मिलिट्री ने बाहर भगा दिया। और ये जो कूप था, द कूप वॉज वेलकम्ड बाई प्रोटेस्टर्स। वहाँ के लोगों ने उनका वहाँ के जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने मिलिट्री का वेलकम किया। क्यों वेलकम किया? क्योंकि जो स्टेट की इनेबिलिटी थी, स्टेट हालत में ही नहीं था जिहादी लोगों से लड़ने के लिए, हालत में ही नहीं था, मतलब कि वो उसे टैकल ही नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि जो लोग यूनिफॉर्म में हैं, मैन इन यूनिफॉर्म, ये बेटर हमें मे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस जो वायलेंस से। तो इसलिए इसलिए वहाँ के लोग इस प्रोटेस्ट का इस टेक ओवर का सपोर्ट कर रहे हैं। बट ये मिलिट्री टेक ओवर शॉर्ट लिव्ड हो सकता है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टेररिस्ट स्प्रेड हो चुके हैं करप्ट गवर्नमेंट की वजह से ऑल ओवर। मतलब बहुत बहुत बड़े प्लेसेस में, इसमें आप देख सकते हैं इस फोटो में, बहुत प्लेसेस में ये फैल चुके हैं जिहादी टेररिस्ट। हाँ, तो उसको उसको टैकल करने में दिक्कत होगी। प्लस जो पोस्ट कू पॉलिटिकल डिवीजन होगा, मतलब कि जैसे मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है, अब पता चले एक जनरल दूसरे जनरल पे भारी पड़ रहा है या किसी की बात नहीं मान रहा है, तो ये भी सब प्रॉब्लम्स आएंगी। प्लस इंस्टेबिलिटी जो कॉज होगी कू से। और ये तो कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो है नहीं जिसे लेजिटिमेसी प्राप्त हो लोगों की। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम लोग को तो ये पता ही है कि कू कोई सल्यूशन नहीं है। कूज आर नॉट अ सल्यूशन। आप तख्ता पलट करके किसी चीज़ का हल नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि ये कंडीशन को और भी वर्स और भी ख़राब कर देता है, क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं होती है। अरे भाई, लोग उसी पे तो बिलीव करेंगे यार जिसको वोट दिए हो, जिसको जो अपने आप ही पावर रिज्यूम कर लिया है उस पे ज़्यादातर लोग मतलब भरोसा नहीं करेंगे। अब पता नहीं इंडिया में तो ऐसा ही होता है, वहाँ पे दूसरी चीज़ें होंगी। तो और भी दिक्कत है। ये सारी कंट्रीज़ जो है जहाँ पे भी रिसेंट ये कूज हुए हैं, ये जो गिनी, माली, चैड और सूडान, यहाँ पे जो तख्ता पलट हुए हैं, यहाँ पे मिलिट्री जो
पावर लेने के बाद बोली है कि हम इलेक्शन कराएंगे, बट उल्टा ये लोग क्या करते हैं, उल्टा ये लोग और पावर पावर में रहने के लिए टाइट कर देते हैं ग्रिप। मतलब कि कहीं भी प्रोटेस्ट हो रहा, मार के लोगों को गिरा देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, जाओ। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये सब करती हैं सरकारें, अपना पावर ग्रिप बढ़ाएंगी और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने पे इनका फोकस नहीं रहेगा, सिर्फ इस चीज़ पे फोकस रहेगा कि कैसे हम अपनी पावर को मेंटेन कर सकें। तो दोस्तों, ये था वीडियो हमारा बुर्किना फासो के तख्ता पलट पे। तो कैसा लगा ये वीडियो, लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जिसको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आए उसको शेयर ज़रूर कीजिए। और हम ऐसा वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।